आचार्य जी प्रणाम। जैसे इन्होंने ज्ञान की बात करी कि ये चीज़ पता चल जाती है लेकिन लाइफ में आती नहीं, उसी तरह ये तो स्पिरिचुअलिटी की बात है। लेकिन बहुत बार ऑब्ज़र्व करा है कि जो जो मान लीजिए किसी चीज़ का टीचर है, किसी सब्जेक्ट का टीचर है, कोई मैनेजमेंट पढ़ाता है, कोई ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा रहा है, कोई साइकोलॉजी पढ़ा रहा है, तो जिसमें वो मतलब थ्योरेटिकली इन्वॉल्व भी है लेकिन वो चीज़ वो खुद कर नहीं पा रहा है। जैसे कोई ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा रहा है लेकिन उसका कोई अपना ह्यूमन रिसोर्स कुछ अच्छा नहीं है, आसपास कोई उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। या साइकोलॉजिस्ट है, कोई साइकोलॉजी पढ़ा रहा है लेकिन वो खुद ही डिप्रेशन में है। ऐसे भी एक आध बार एग्जांपल देखा, वो खुद बिल्कुल फुल डिप्रेशन में है। या ऐसे भी एक और आगे चीज़ की, जैसे कोई जोकर है या कॉमेडियन है, वो बहुत ह्यूमर डेवलप कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन उसका अपना लाइफ में जो है वो कोई ह्यूमरस जैसा कुछ है नहीं, वो अपने पर्सनल लाइफ में बहुत डिप्रेस्ड है। तो इतना नॉलेज के साथ इन्वॉल्व होने के बाद भी, प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होने के बाद भी, डॉक्टर है जो खुद ही मरीज़ है, जानता है कि क्या हिदायतें हैं, हाँ चलता नहीं। हाँ, हो नहीं रहा है। तो ये इतना इन्वॉल्व होने के बाद भी अगर चीज़ नहीं आ रही है लाइफ में, सूत्र अभी भी वही है, बात अभी भी वही है। आप नुकसान का संज्ञान ही नहीं ले रहे, आप नुकसान को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। आदमी स्वार्थ का पुतला है। देखो, अध्यात्म हो या मनोविज्ञान हो या समाजशास्त्र हो या चिकित्सा शास्त्र हो, किसी भी तरह का कोई भी ज्ञान हो, उसकी जरूरत ही क्या पड़ी बताइए? आदमी को ये सब क्षेत्र विकसित क्यों करने पड़े? और इनमें से कुछ तो नए हैं। समाजशास्त्र की पढ़ाई कोई 500 साल पुरानी नहीं है। ये सब नए नए क्षेत्र कहाँ से आए, क्यों आए? आदमी की बेहतरी के लिए आए ना। आदमी स्वार्थ का पुतला है। वो जानना समझना भी इसीलिए चाहता है कि जान समझ लूंगा तो कुछ फायदा होगा। अब फायदे की बात ही आती है नुकसान की प्रतिभिज्ञा के साथ। जिसे अपना नुकसान नहीं पता चल रहा, वो फायदे की कोशिश नहीं करेगा ना। समझो बात को। आदमी ने देखा कि बीमारियां बड़ा नुकसान करती हैं, तो इसलिए चिकित्सा शास्त्र आगे बढ़ा। भाई, जब पता चला था कि किस किस तरीके से शरीर में बैक्टीरिया घुसते हैं और फंगस और एल्गी, उसके बाद आए ना एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन कहां से आई? नुकसान दिखता है तो आदमी कहता है कुछ करना है। नुकसान दिखे ही न तो। और जब मैं नुकसान कह रहा हूं तो मेरा आशय कुल नुकसान से है, नेट लॉस। उदाहरण के लिए, मैं हो सकता हूं कोई डॉक्टर और मुझे पता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, और मुझे यह भी पता है कि उससे नुकसान वगैरह क्या होते हैं, लेकिन बात तो कुल नुकसान की है ना, नेट। मुझे यह भी तो पता है कि जब मैं पूड़ियाँ खाता हूँ और कचौड़ियाँ और कबाब खाता हूँ तो उसमें लुत्फ कितना आता है, ये भी तो पता है। तो शरीर की बर्बादी का जो नुकसान है, उससे ज्यादा मुझे फायदा दिख जाता है कचौड़ी के जायके में। तो कुल मिला के मुझे नुकसान नहीं दिखता, मुझे क्या दिखता है? फायदा दिखता है। लो, तुम किसी आदमी को अगर साफ साफ दिखा ही दो कि नुकसान है, उसके बाद वो नहीं रुकेगा। दिक्कत वहां पर, अब पूछो क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि दिखाने के लिए दो चाहिए। एक जो दिखाने के लिए सामने खड़ा हो, लो देखो, और दूसरा जो देखने के लिए आंखें खोलने को तैयार हो, या दूसरा जिसकी आंखों में वो ज्योति बची हो कि वो साफ साफ देख पाए। चीजें दिखे ही ना तो आप उन्हें बदलना चाहोगे ही नहीं। कोई नेत्रहीन हो और उसके घर की दीवारों का रंग उड़ रहा हो और भद्दी दिखने लगी हो, तो क्या आप उसे दोष दोगे?
दोगे क्या? उसे करना क्या है दीवारों का, क्योंकि उसको तो वो दिख ही नहीं रही। हाँ, दूसरे जो देखेंगे उन्हें विचित्र लगेगा, बुरा लगेगा कि क्या कर रहा है, दीवारें कितनी गंदी हैं। वो कह रहा है भाई दीवारों का जो भी हो रहा है मुझे उसका तो कुछ पता ही नहीं। हाँ, कुछ उबड़ खाबड़ हो तो बताओ, उसको मैं ठीक कराऊंगा, वहां मैं गिरता हूं। हाँ, दीवारों पर फंगस लगने लगी हो तो बताओ, फिर मैं उन पर पेंट करा दूंगा, क्योंकि फंगस मुझे नुकसान देगी। स्थूल जीवन जीने का बड़ा दुष्परिणाम यही है, समझिए। आपको सूक्ष्म नुकसान होने दिखने बंद हो जाते हैं और स्थूल नुकसान छोटे होते हैं, बड़े सूक्ष्म नुकसान ही होते हैं। आपकी पॉकेट कट जाए वो ज्यादा बड़ा नुकसान है, या आपके जीवन से प्रेम विदा हो जाए वो ज्यादा बड़ा नुकसान है? बोलिए। अब पॉकेट कटना तो स्थूल घटना है, आप जा करके एफआईआर लिखा सकते हो, पर आपका मन प्रेम से बिल्कुल रिक्त हो गया है, ये स्थूल घटना है ना, इसकी क्या तुम रपट लिखाओगे? या लिखा सकते हो? लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी पॉकेट कटे या जिनके बैंक अकाउंट में कुछ गड़बड़ हो जाए, उनको पता चल जाएगा, पर उनका मन बिल्कुल सूखा रूखा हो जाए, उन्हें पता ही नहीं चलता। जब नुकसान पता ही नहीं चल रहा है तो तुम नुकसान को रोकोगे कैसे, भरपाई कैसे करोगे? जिस जोकर की तुमने बात करी, तुम्हें तकलीफ हो रही है ना कि उसका जीवन रूखा सूखा है, दूसरों को हंसा रहा है, खुद उसको कुछ नहीं। क्या उसको भी इतना ही बुरा लग रहा है अपना शुष्क जीवन? अगर लग रहा होता तो वो जीवन बदल डालता। वो तो इतने से ही संतुष्ट है कि जाता हूं, दूसरों को हंसाता हूं, पैसे मिलते हैं, रोटी चलती है, चल रहा है ना काम, ठीक। गलत जीना बंद करिए। जितनी देर तक गलत जी लिए, सही जीने की आपकी ताकत उतनी ज्यादा कम होती जाती है। बात समझ रहे हो? जैसे कि किसी मोटे आदमी को वजन घटाने के लिए दौड़ना पड़ेगा, पर जो जितना मोटा हो गया, दौड़ने की उसकी काबिलियत उतनी कम होती जाती है। अब ये दो तरह से फंस गए। जो पतला है वो तेज दौड़ भी सकता है, पर उसे तेज दौड़ने की कोई खास जरूरत नहीं। और जिसे देर तक और दूर तक दौड़ने की जरूरत है, उसमें सामर्थ्य ही नहीं बचती कि वो देर तक और दूर तक दौड़ पाए, वो मोटा हो चुका है। ये दो तरफा नुकसान होता है। फिर इस नुकसान को, जैसा हमने कहा, रोकने का एक ही तरीका होता है, जिंदगी का डंडा। लेकिन जिंदगी का डंडा आप झेल जाएं, इसकी कोई आश्वस्ति नहीं होती। जिंदगी बेरहम है, वो इस नियत से डंडा नहीं मारती कि आप सीखो, वो तो बस मारती है क्योंकि आपको डंडा पड़ना चाहिए, कर्मफल है। आपकी किस्मत है कि आप जिंदगी का डंडा खा के बच भी जाएं और सीख भी जाएं। ऐसी किस्मत बहुत विरलों की होती है। बात समझ में आ रही है?